जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के शिष्य पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें जीव के असाधारण 5 भाव पढ़े, उसका पहचान उपयोगो लक्षणम सूत्र पढ़ा और जीव के भेद प्रभेदों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। हम सब ने देखा कि जीव संसारी और मुक्त होते हैं। संसारी में भी मन सहित और मन रहित और भी प्रकार से त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार से जीव के भेद पड़े। आज हम सब लोग इसके आगे जो स्थावर के भेद और त्रस के भेद कौन कौन से होते हैं उसको सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, सूत्रों का उच्चारण करेंगे। 13वां नंबर सूत्र है। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे। एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी पर आप लोग। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। इस प्रकार से उच्चारण हुआ। अब इसको बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण और संधि विच्छेद करके इसका अर्थ समझते हैं। दूसरे अध्याय का 13वां नंबर सूत्र है। पृथ्वी पा में री है। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। यहाँ बहुवचन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। इसकी संधि करते हैं, या का ई हो जाएगा तो पृथ्वी, पृथ्वी बन जाएगा। इससे निकलेगा अप, तो ये हो गया अप। ठीक है, पृथ्वी अप। ये तेजस शब्द है। मूल शब्द में क्या है? तेजस। तो यहाँ पर तेजस सा का विसर्ग होके ओ बन गया था, तेजस। फिर वायु, वनस्पति का बहुवचन में वनस्पतिहा, क्योंकि ये समस्त पद हो गया ना, तो इसलिए वनस्पतिहा। और ये भी स्थावरहा, ये भी बहुवचन में है। स्थावर मतलब एक इंद्रिय जीव। पृथ्वी स्थावर, अप स्थावर, तेजस स्थावर, वायु स्थावर और वनस्पति स्थावर। पृथ्वी अप, अब आने जल। अप का मतलब क्या है? जल। तेजस अग्नि, वायु वनस्पति। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पतियाँ, ये सभी स्थावर जीव हैं। इस प्रकार से स्थावर के 5 भेद यहाँ पर गिनाए। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव होते हैं जो पृथ्वी में रहते हैं, जल में, अग्नि में, वायु और वनस्पति में। अब इनका विस्तार रूप से वर्णन अपन यहाँ सुनते हैं। पृथ्वी स्थावर, इसका अर्थ होता है पृथ्वी जिसका शरीर हो ऐसा जीव, वो पृथ्वी कायिक। काय मतलब होता है शरीर, और उस शरीर को धारण करने वाला कायिक। तो पृथ्वी ही जिसका शरीर हो वह पृथ्वी कायिक जीव, ऐसा एक इंद्रिय। जल ही जिसका शरीर हो वह जल कायिक जीव। अग्नि ही जिसका शरीर हो वह अग्नि कायिक जीव। वायु ही जिसका शरीर हो वह वायु कायिक जीव। और वनस्पति ही जिसका शरीर हो वह वनस्पति कायिक जीव। इस प्रकार से यह 5 प्रकार का स्थावर होता है। अथवा
स्थावर नाम कर्म के उदय से जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में जीव उत्पन्न होता है उसे स्थावर नाम कर्म उदय कहते हैं। अब हम सब में लगा सकते हैं, पृथ्वी स्थावर नाम कर्म उदय, जल नाम कर्म उदय, अग्नि नाम कर्म उदय, वायु नाम कर्म उदय, वनस्पति नाम कर्म उदय। इस प्रकार से इन कर्म के उदय से जो जीव की पृथ्वी रूप अवस्था होती है, जल रूप अवस्था होती है, अग्नि वायु वनस्पति रूप जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें उसकी जो परिणाम होते हैं उसे ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जीव कहते हैं। अब अपन एक एक के बारे में समझते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो अपन सामान्य देखते हैं कि जो ये फैली हुई है, जो पसरी हुई है, जो धूल मिट्टी और पत्थर, ये सब पृथ्वी में कहलाते हैं। ठीक है ना। हम इनके सबके चार चार भेद कर लेते हैं। चार चार भेद करके हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सभी में चार का अपन विभाग कर लेते हैं। पहला पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी कायिक, तीसरा पृथ्वी काय और चौथा पृथ्वी जीव। अथवा यहाँ से कर लो, पृथ्वी पहला हो गया पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी जीव, तीसरा पृथ्वी कायिक और चौथा पृथ्वी काय। ऐसे ही जल में लगा लीजिए कि सामान्य जल और जल जीव, जल कायिक और जल काय। अग्नि, अग्नि जीव, अग्नि कायिक और अग्नि काय। वायु, वायु जीव, वायु कायिक और वायु काय। इसी प्रकार से वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक और वनस्पति काय। अब इनका अर्थ क्या होता है, एक का अर्थ समझ में आ जाएगा तो सबका अर्थ समझ में आ जाएगा। पृथ्वी एक सामान्य पृथ्वी है जो हम देखते हैं संसार में, जो ये पहाड़ हैं, पत्थर हैं, इन सबको अपन धूल है, मिट्टी है, इन सबको अपन अभी सामान्य से पृथ्वी कह देते हैं। ठीक है ना, ये पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी जीव किसे कहते हैं, जो अभी पृथ्वी में पैदा तो नहीं हुआ है, एक गति से दूसरी गति में आ रहा है, जैसे कि किसी अन्य गति में है और पृथ्वी में पैदा होने के लिए आ रहा है। तो जो बीच की जो अवस्था है विग्रह गति उसे कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, जैसे अपन मान लो मनुष्य हैं और अपन मनुष्य मरण करके देव पर्याय में जन्म लें, तो मनुष्य से देव पर्याय के जो बीच का जो रास्ता है उसे बोलते हैं विग्रह गति। तो अभी जो जीव पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले आ रहा है तो उसको बोलते हैं पृथ्वी जीव। ठीक है ना, सामान्य से सभी पृथ्वी। और पृथ्वी जीव जो विग्रह गति में जो जीव है, जन्म लेने आ रहा है, वो पृथ्वी जीव है। और जिसने जन्म ले लिया वो पृथ्वी कायिक है। क्या है, पृथ्वी शरीर, काय मतलब शरीर, पृथ्वी का जो शरीर है मतलब पृथ्वी ही शरीर है, उसमें जिसने जन्म ले लिया वो पृथ्वी कायिक जीव हो गया। कौन सा जीव हो गया, वो पृथ्वी कायिक जीव हो गया। और जब वह जीव उससे निकल जाए, अपनी आयु पूर्ण करके वहाँ से निकल जाए, या किसी भी कारणवश उसकी आयु का क्षय हो जाए, तो जो पिंड रह गया, मात्र मिट्टी रह गई, उसमें कोई जीव नहीं है, वो कहलाएगा पृथ्वी काय। क्या हुआ, पृथ्वी काय, मतलब उसमें अब कोई जीव नहीं है। जैसे अपन घर में पत्थर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, ये फर्श में लगाते हैं या प्रतिमा बनाते हैं, ये सब क्या हैं, ये पृथ्वी काय हो गए। अब आपका ये सोना है, चांदी है, जो पत्थर से निकाल लिया गया है एक विधि पूर्वक, अब आपने उसको हार बना लिया, आपने अंगूठी बना लिए, ये सब क्या हो गया, चांदी सोना आदि ये सब क्या हो गया, पृथ्वी काय हो गया। जब तक ये पृथ्वी से संपर्क में था तो वह जीव सहित था, और जब इसको अपन ने वहाँ से निकाल लिया किसी प्रयोग विधि आदि से, पत्थर को छिन्न भिन्न कर दिया, मिट्टी जल गई वहाँ की मिट्टी, तो वो जीव रहित हो जाएगा। अथवा उस मिट्टी से गाड़ियाँ निकल रही हैं तो ऊपर की जो सतह है उसमें जीव नहीं रहेगा, नीचे तो रहेंगे, ऊपर वाले में नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से
जो पृथ्वी है, क्या क्या पृथ्वी कहलाती है? जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी है, ठीक है ना। क्योंकि जो खनन करके निकाले हुए चीज़ें हैं वो सब पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। उसमें पृथ्वी कायिक जीव हैं। जैसे कि अपन रत्न, जितने भी प्रकार के रत्न हैं वो भी क्या हैं? पृथ्वी कायिक हैं। वो जीव सहित होते हैं। जब उनको हम निकाल लेते हैं तो बाद में वो पृथ्वी काय हो जाते हैं। जब तक संपर्क पृथ्वी से वस्तुओं का जुड़ा हुआ है, जैसे पाषाण है, पृथ्वी से लगा हुआ है, पृथ्वी से धंसा हुआ है, तो वह पृथ्वी काय है। जब हम उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं यहाँ या वहाँ से निकाल लेते हैं तो उससे जीव रहित होकर के वो पृथ्वी काय बन जाता है, ठीक है ना। ये पहाड़ भी बड़े होते हैं, ये पृथ्वी भी बड़ी होती है, ये पत्थर भी बड़े होते हैं। धीरे 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 करते 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 इनका भी शरीर बड़ा होता है। आप देखिए छठम काल के जो अंतिम काल है, तब उस समय बहुत तीव्र वायु चलती है, सब चूर्ण चूर्ण हो जाता है और पृथ्वी समतल हो जाती है भरत एरावत क्षेत्र के आरखंडों में, काल के परिवर्तन में। और फिर ये बढ़ते 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 फिर ये पहाड़ बन जाते हैं, पत्थर बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ग्रोथ है, लिविंग है। जो जिसमें ग्रोथ है, बढ़ रहे हैं, वो नियम से जीव है, यह उसकी सिद्धि है। क्योंकि उसमें जीव ना हो, आत्मा ना हो तो बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए पृथ्वी में भी क्या है? जीव है। महानुभाव, ये जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो जीव नहीं दिख रहे हैं लेकिन उसमें भी जीव की स्थिति मानने वाला ये धर्म है। बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। आपको जैसे पता है वनस्पति आदि में तो विज्ञान ने सिद्ध भी कर दिया है कि इसमें जीव होते हैं, तो उन्होंने वनस्पति आदि को सिद्ध किया है। लेकिन पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी और वनस्पति, ये पांचों की पांचों क्या हैं? जीव हैं। तो ये हमने चार प्रकार की पृथ्वी समझी। सामान्य पृथ्वी, और जो अभी जीव आ रहा है पृथ्वी में जन्म लेने के लिए उसे पृथ्वी जीव समझा अपन ने। और ये पृथ्वी कायिक जिसने जन्म ले लिया, अब पृथ्वी जिसका शरीर हो गया है, ऐसा शरीर सहित, पृथ्वी शरीर सहित संपन्न जीव पृथ्वी कायिक हो गया। और जो जीव उससे निकल गया है, एक स्कंद रह गया है मात्र, तो उसे हम कहेंगे पृथ्वी काय। महानुभाव, जितनी हमको पृथ्वी दिख रही है, असंख्यात असंख्यात जीव हैं इसमें, असंख्यात असंख्यात जीव हैं। और असंख्यात असंख्यात के भी असंख्यात असंख्यात भेद होते हैं। थोड़ा सा भी मिट्टी यदि है, यदि हम वहाँ खनन करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो उसमें भी असंख्यात जीवों की हानि होती है। आप इन्हें समझें कि हमारे तो इतनी मिट्टी निकाल ली, हमने मकान बनाया, तो उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। हम फावड़े से, गैती से मिट्टी को खोदते हैं, उसमें भी असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। तो हमें व्यर्थ में ही किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, श्रावक जीवन में आजीविका चलाने के लिए कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग व्यर्थ में ही मिट्टी को खोदते रहते हैं, नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। जब हम गौमटसर आदि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत 36 प्रकार की पृथ्वियाँ बताई जाएंगी। वो सब के सब पृथ्वी कायिक होते हैं। जो ये चंद्रमा है, जो ये सूर्य है, ये भी क्या है? ये पृथ्वी कायिक हैं। जो भोग भूमियों के जो कल्प वृक्ष हैं, वो कल्प वृक्ष भी पृथ्वी कायिक होते हैं। इस प्रकार से इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। आप लोग आगम से इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मंदिर में प्रतिमा विराजमान होती है वो जीव सहित होती है या जीव बिना होती है? मंदिर जी में जो भी प्रतिमाएं होती हैं, रत्न प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमाएं, ये सभी जो प्रतिमाएं होती हैं ये पृथ्वी काय होती हैं, पृथ्वी कायिक नहीं होती हैं, जीव रहित होती है। ठीक है ना। अब अपने यहाँ पर जो गोमटेश बाहुबली की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा कैसी है? वो पृथ्वी कायिक है, वो जीवंत प्रतिमा है, क्योंकि वो पहाड़ से लगी हुई है। वो उसको अलग से विराजमान नहीं किया कि पत्थर से निकाल करके फिर मूर्ति बनाई हो, फिर रखी हो, फिर तो पृथ्वी काय हो जाती। लेकिन जो पहाड़ से टच है, पहाड़ में ही है, पहाड़ में ही है, तो वो पृथ्वी काय है। लेकिन
इसलिए वो जीवंत प्रतिमा लगती है, ऐसे लगते हैं साक्षात बाहुबली खड़े हों। लेकिन जो मंदिरों में प्रतिमाएं विराजमान करते हैं उनको हम खदान से पत्थर को निकालते हैं और पत्थर को निकाल करके फिर उसमें प्रतिमा बनाते हैं, फिर विराजमान करते हैं, तो वो जीव रहित हो जाती है। और जीव रहित होकर के वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी काय हो जाती है। जो भी रत्न की प्रतिमाएं हों, जो आप रत्न भी पहनते हो, ये सब पृथ्वी काय हैं। जो पृथ्वी से जो अनटच हो गए, जो जिनने वहाँ से अपन ने छिन्न भिन्न कर दिया या अलग हो गए, वो सभी के सभी पृथ्वी काय हो जाते हैं, उनमें कोई जीव अब नहीं होता है। इस प्रकार से वो जीव रहित होते हैं और उसमें हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को स्थापित करते हैं और कल्पना करके ऐसे ही भगवान थे उस स्वरूप को हम दर्शन करते हैं और साक्षात भगवान जो थे उनका हम दर्शन करते हैं इस प्रतिमा आदि के माध्यम से। इस प्रकार से पृथ्वी स्थावर को अपन ने समझा। अब जल स्थावर जीव को समझते हैं। जल ही जिसका शरीर हो वह जल कायिक जीव कहलाता है। हम देखते हैं जो ये जल है, कुएं का जल हो, नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, ओस का जल हो, बूंद का जल हो या बर्फ़ हो, ये सभी के सभी जो हैं ये जल की श्रेणी में हैं। और ये सभी जो हैं कैसे हैं, जीव सहित चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब अपन इसमें भी अपन 4 प्रकार के विभाग कर लेते हैं। जल, जल जीव, जल कायिक और जल काय। सामान्य से सभी जल हैं। ठीक है। अपन को जब किसी को बोलना भी ये भी जल है, ये भी जल है, ये भी जल है, सामान्य से सब जल हैं। ठीक। जल जीव, जो जीव जल में पैदा होने आ रहा है, अभी रास्ते में है, वो जो जीव है उसको हम बोलते हैं जल जीव। कौन सा जीव बोलते हैं उसको, जल जीव। और उसका जन्म हो गया, अब जल ही उसका शरीर बन गया, तो उसको बोलते हैं जल कायिक जीव। कौन सा जीव बोलते हैं, जल काय। काय को धारण करने वाला कायिक हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जल कायिक जीव हो गया। और किसी कारण उसकी आयु पूर्ण हो जाए अथवा हमारे द्वारा उसका प्रासुकपना हो जाए या छान लिया जाए, तो वो समय क्या होता है, वो जीव रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, जीव रहित। तो वो हो गया जल काय। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से जल की व्यवस्थाएं हैं। महानुभाव, हम जो पानी को छानते हैं, पानी को छान लेते हैं, जो छन्ना होता है वो छन्ना ऐसा होना चाहिए जिससे जीव जो हैं, त्रस जीव जो हैं रुक जाएं। ऐसा मोटा गहरा छन्ना होना चाहिए। उससे हमने जल छाना और छाना तो 48 मिनट तक उसमें कोई त्रस जीव तो अभी पड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको तो हम छान नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बादर जीव हैं वो बादर जीव उसमें छन जाते हैं। हम उसे जल रहित, जीव रहित जल मानते हैं। तो वो 48 मिनट की मर्यादा वाला होता है। यदि हम उसमें उसका रूप, रस, गंध, वर्ण चेंज कर दें, जैसे हम उसमें नमक भी डाल दें, हल्दी डाल दें, केसर डाल दें, या आप अपने घर में पानी छान करके सर्फ भी डाल दिया आपने, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ डाल दी जिसका उसका रूप, उसका रस, उसका गंध, उसका वर्ण थोड़ा चेंज हो गया, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। 6 घंटे तक अब उसमें कोई जीव नहीं पड़ेंगे। यदि हमने उसको अग्नि के माध्यम से हल्का गर्म कर लिया, कुनकुना गर्म कर लिया, तो वह 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है। 12 घंटे तक फिर उसमें कोई जीव नहीं पड़ सकते हैं। उस पानी को आप 12 घंटे में कभी भी उपयोग कर सकते हैं, पीने में, नहाने धोने आदि किसी भी कार्य में। और इसके बाद यदि हम उस पानी को उबाल लेते हैं, उसमें उबाल आ जाती है, तो वह पानी की मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। और वो 24 घंटे की जो मर्यादा है उसमें हम उसको पानी को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पानी की आदि की मर्यादा हो जाती हैं। महानुभाव, एक बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? एक बूंद मात्र में। आप एक जो बूंद है ना, आप सोचिए कि एक बाल्टी में कितने बूंद हो गए और उसमें कितने जीव हो जाते हैं। तो हमें पानी कम से कम यूज करना चाहिए,
क्योंकि इस पानी से कितने जीवों की हिंसा होती है। हमें बहुत कम, आप देखते हो मुनिराज नहाते नहीं हैं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनमें असंख्यात जीवों की हिंसा हो। एक कमंडल छोटा सा रखते हैं, उसी एक कमंडल के पानी को सुबह भी शाम को भी 24 घंटे चला लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कम पानी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। तो जीवन निर्वाह करने के लिए जितना उपयोग हो उतना तो करो, लेकिन जितना नहीं है उससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। हम व्यर्थ ही रोज़ गाड़ियाँ धोते हैं, पूरा मकान धोते हैं, सड़क धोने लग जाते हैं। एक बाल्टी से नहाया जा सकता है, 10-10 बाल्टियों से नहाते हैं। फव्वारे के नीचे बैठ जाते हैं, घंटों घंटों नहाते रहते हैं, टब में बैठ जाते हैं, नदियों में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, सरोवर में नहाते हैं। ये सब क्या है? इससे बहुत ज़्यादा जीवों की हिंसा होती है। तो हमें ऐसे व्यर्थ के काम नहीं करना चाहिए, जिससे क्या बोलते कि इस प्रकार से हमें जीवों का नुकसान पहुँचे। तो कुएँ का पानी, नदी का पानी, सरिता का पानी, सरोवर का पानी, ओश का पानी और ये बर्फ़ है, ये सारे के सारे जो हैं ये अनछने होते हैं और इसमें असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए हमें जब भी यूज करना हो, उपयोग करना हो, छान कर ही उपयोग करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। मेरा प्रश्न यह है कि मुनिराज जंगल में रहते हैं तो उनको जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो जल पूर्ति कैसे करेंगे? मुनिराज लोग जंगल में विचरण करते हैं, प्रासुक भूमि में रहते हैं और जल भी प्रासुक ही ग्रहण करेंगे। तो जब मुनिराज को आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ कोई श्रावक तो होगा नहीं जो कमंडल में जल आदि भर दे और मुनिराज उसका उपयोग कर लें। तो आचार्यों ने कहा है कि जब बहुत तेज़ धूप पड़ रही हो तो उस समय जो नदी का या सरोवर का पानी जो है गर्म हो जाता है, ऊपर की सतह का, उस पानी को लेकर के मुनिराज जो है उपयोग करके वहीं कमंडल खाली कर देते हैं और सुखा देते हैं कमंडल को। इसी प्रकार कोई झरना हो तो पानी ऊपर से गिर रहा हो, जहाँ पर पत्थर से आके पानी टकरा रहा हो, और जहाँ टकरा रहा हो वहाँ से पानी को भर करके उपयोग करके वह उसको यूज कर लेते हैं और प्रायश्चित भी ले लेते हैं। तो पत्थर से टकरा जाने से वह जो एक इंद्रिय जीव रहित हो जाता है, तो वह उनके लिए 48 मिनट उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी सूर्य के प्रताप से नदी का पानी, सरोवर पानी जब ऊपर की सतह का गर्म हो जाता है तो उस पानी को भी लेकर के 48 मिनट तक उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मुनिराज जंगल में भी अपनी चर्या का निर्दोष पूर्व पालन करते हैं। जैन धर्म में श्रावक जल को छानकर ही उपयोग करता है। कहते हैं दिन में खाना, देव दर्शन और छान के पानी पीना, ये जैनत्व की पहचान है। यदि हम जैन हैं तो हमें दिन में भोजन करना चाहिए और जल को छान के पीना और या उपयोग करना चाहिए और देव दर्शन प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। जल को छानें, कैसे छानें? अब आज तो नल के पानी आते हैं, नल में आते हैं, किसी के यहाँ बोरिंग है, कुएँ आदि भी नहीं हैं। तो क्या कोई व्रती कुएँ आदि ना हो तो व्रती नहीं बन सकता है क्या? ऐसी बात नहीं है। व्रती भी कुएँ आदि ना हो तब भी व्रती बन सकता है। आपके यहाँ बोरिंग हो तो बोरिंग का पानी उपयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा है भूमिगतम शुचिर तोयम, जो भूमिगत जो पानी है वो शुचि है, वो पवित्र है, आप उसका पानी भी ले सकते हैं। भूमि के नीचे जो है, जो 100 फुट 80 फुट आदि जो है, उसके अंदर तरस जीव आदि नहीं पाते हैं। जो एक इंद्रिय जीव आदि हैं वह स्वयं घर्षण से प्राशुक हो जाते हैं और उस जल को यूज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। अथवा उसका जो छना हुआ पानी है, जो हमने अनछना पानी है छानने के बाद, वह वहाँ पर ही उसी पाइप में डाल दिया जाए, अथवा जहाँ पर जल हो वहाँ पर अपन डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम ऐसा प्रमादी न बन जाएं कि हमारा तो पानी नहीं हो पाएगा तो हम प्रतिमा नहीं लेंगे, तो हम प्रति नहीं बन पाएंगे, हम संयम धारण नहीं कर पाएंगे। ये बात सही नहीं है। कोई कुएं का पानी लेगा तो वह महाव्रती होगा, वह पंचम चौथे काल का साधु होगा या व्रती होगा, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है ना। जो ये बात मिथ्या प्रचार करते हैं वो सही नहीं है। हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके हमें अपने व्रतों का पालन करना है और अपनी चर्या का पालन करना है, अपने संयम को धारण करना है। ऐसा प्रमाद होकर के कहीं एक दो बात को लेकर के हम कहीं अपने व्रतों से, महाव्रतों से अलग ना हो जाएं। इस प्रकार से ध्यान हमको सबको इस बात का रखना चाहिए और जल जितना हम बचा सकें उतना हमको ज़रूर बचाना चाहिए। जेके जैन दिल्ली, आपकी शंका है निगोस से निकल कर के जीव क्रम से विकास करते हुए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में जन्म लेता है या अक्रम से कहीं भी जन्म ले सकता है। देखिए, नित्य निगोस से जो जीव हैं वह वहाँ से निकल कर के किसी भी पर्याय में जा सकते हैं, मनुष्य और त्रियंच की, क्योंकि देव और नारकी में तो कोई जीव जा नहीं सकता, लेकिन मनुष्य और त्रियंच में वो किसी की पर्याय में जा सकते हैं। जैसा कि आगम में मिलता है, भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र थे वो सीधे निगोस से निकल कर के मनुष्य बने, मुनि बने और फिर वह उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त भी किए। ऐसा ही जीव का कभी कभी होनहार और भवितव्यता दिखाई देती है। वह चाहे तो वह क्रम से भी आ सकता है जीव, और चाहे तो वह अक्रम से किसी भी पर्याय में, मतलब 1 इंद्रिय का जल भी बन सकता है और वनस्पति भी बन सकता है, या 2 इंद्रिय आदमी जा सकता है, या 5 इंद्रिय त्रियंच या मनुष्य भी बन सकता है। ऐसा आगम में है व्यवस्था। देश प्रति सुरेश गांधी हिम्मतनगर, आपने प्रश्न किया है सूतक पातक जो है कब लगता है और कितने कितने समय तक का लगता है। जनवाणी में सब बातें लिखी हुई हैं, जन्म का और मरण का। जन्म का जो होता है वह सूतक कहलाता है और जो मरण का होता है वह पातक कहलाता है। अब कितनी पीढ़ी का कितना कितना लगता है तो आप जनवाणी उठा करके उसमें देख लीजिए कि 1 पीढ़ी का कितना, 2 पीढ़ी का कितना, 3 पीढ़ी का कितना, इस प्रकार का उसमें वर्णन लिखा हुआ है। ममता जैन मॉडल टाउन, आपकी शंका आई है कि तत्वार सूत का पढ़ने का समय क्या है। देखिए, सामायिक काल को छोड़ करके जो संधि काल होती हैं, जहाँ पर सूर्य का मिलन होता है समय से बीच में, जैसे कि उदय काल और अस्त काल का जो बीच का समय होता है वो संधि काल कहते हैं। इस प्रकार मध्याह्न काल में रात के और सुबह के सूर्योदय और शाम के सूर्यास्त, ये 4 संधि काल होती हैं। इन संधि काल में सूत ग्रंथ या सूक्ष्म ग्रंथों का अध्ययन न करें, अथवा कोई उल्कापात हो रहा हो, कोई भूखा मारा हो, कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो, अथवा कोई भी भूचाल मच रहा हो, उस काल में सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन न करें, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो सकता है मन में विकृति आने के कारण। अन्य कालों में स्वाध्याय तत्वार सूत का किया जा सकता है और आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।